हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे कॉजेटिव वर्ब्स की डेफिनेशन देखी थी और वो वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं प्रीवियस वीडियो में ये समझा था। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सभी वर्ब्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्योंकि उससे हमें सारी समझ आ जाता है कि कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं और कैसे ट्रांसलेट करना है, और हैंड टू हैंड हम ट्रांसलेट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कॉजेटिव वर्ब कौन सी, लेट। तो लेट के बारे में आपको पहले बताया था कि लेट का मतलब होता है दो, मतलब ये करने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ठीक है, इस टाइप से। तो आज हम उसको पॉजिटिव वर्ब की फॉर्म में पढ़ेंगे कि लेट कहता क्या है। तो लेट होता है यूज टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है, तो लेट का मतलब होता है कि अलाउ करना किसी को कोई काम करने के लिए। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, लेट मीन्स अलाउ, अलाउ करना, या फिर बोल सकते हैं परमिट। परमिट मतलब भी क्या होता है, परमिशन देना। बट द यूज ऑफ लेट इन द सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दीज वर्ड्स। बट ये नहीं है कि हम लेट को जो यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में वो अलग तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो अभी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो लेट मतलब आपको समझ आया कि अलाउ होता है, बट जो यूज़ होता है लेट का सेंटेंस में वो इन वर्ड्स के, मतलब ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। तो लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने देना। अभी बात करते हैं लेट का स्ट्रक्चर। तो लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेट। तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, हमेशा पर्सन होना चाहिए। फिर आएगी प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जब हम लेट का एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। क्या क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर लेट वर्ड आ जाएगा, फिर पर्सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, उसको हैंड टू हैंड हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, वो मुझे घर जाने देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब वो अलाउ करता है घर जाने के लिए। तो क्या कह रहा है, वो मुझे घर जाने देता है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो मतलब, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वह मुझे घर जाने देता है। तो लिख सकते हैं ही लेट्स मी गो
होम। तो ही के साथ जो आता है बाद में एस लगता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं। राहुल ने मुझे जेल से भागने दिया। तो ये क्या कह रहा है, राहुल ने मुझे जेल से भागने दिया। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट लेट, फिर आएगा पर्सन, तो लिखते हैं राहुल, फिर क्या आएगा लेट, फिर पर्सन आ जाएगा, किसे भागने दिया, मुझे। एस्केप, भागने को क्या बोलते हैं, एस्केप द प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बना है, सब्जेक्ट लेट पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो यही था, पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। राहुल लेट मी एस्केप द प्रिजन, राहुल ने मुझे जेल से भागने दिया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम बोल देते हैं लेट मी गो, ये तो बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, लेट मी गो। इसका मतलब क्या होता है, मुझे जाने दो, मतलब अलाउ करो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या, यू, वो कैसा है, हिडन है, वो हमें नहीं शो किया हुआ। तो ये क्या कहता है कि सब्जेक्ट यू इज़ हिडन इस सेंटेंस में। लेट मी गो, हम अपने सामने वाले से ही तो कह रहे हैं ना कि मुझे जाने दो, मतलब तुम मुझे जाने दो, बट इसमें हमने तुम वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है लेट मी गो। तो यहाँ पे लेट के बाद पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, मेरे भाई ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया, मतलब लेने के लिए अलाउ किया अपना फ़ोन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मेरे भाई, मतलब माय ब्रदर। तो लिखेंगे माय ब्रदर, लेट आ जाएगा, फिर पर्सन आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेने दिया, मतलब क्या, टेक हिज मोबाइल। कब की बात है ये, कल, पिछले दिन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस्टरडे। तो माय ब्रदर लेट मी टेक हिज फोन यस्टरडे। तो यहाँ पे माय ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, लेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे पर्सन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, फिफ्थ, इसमें क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा बच्चों को सोने दो,
तो इसमें हमने क्या लिखा है, कौन बच्चों को सोने दो, वो नहीं लिखा है। इसमें भी जो सब्जेक्ट है यू इज हिडन, सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, सब्जेक्ट की बात नहीं की है, डायरेक्ट क्या कहा है, बच्चों को सोने दो। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट, जब भी सब्जेक्ट यहाँ पे भी था हिडन तो हमने क्या लिखा था, सबसे पहले लेट, फिर लिखेंगे द चिल्ड्रन या बेबी, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे के लिए, स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कैसे हुआ है, लेट आया है, लेट के बाद क्या आता है, पर्सन, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट भी मिसिंग था और सब्जेक्ट तो हिडन ही था। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंस देखे हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो देखिए लेट क्या बोलता है, एक बारी रिकैप कर लेते हैं। लेट कहता है कि किसी चीज, किसी पर्सन को किसी काम के लिए अलाउ करता है जब हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, तो सब्जेक्ट लेट, पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्सन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम आप बोलेंगे लेट के साथ एस क्यों लगाया है, जब भी आपको पता है ही शी आता है तो उसके बाद जो आता है हम इसमें एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।